अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एफबीआर में किस तरह बिल्डर्स और डेवलपर्स रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में जो लेफ़्ट साइड पे है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसमें बिल्डर्स और डेवलपर ये क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। अब इस पर हम आ जाते हैं टैब पे आएंगे बिल्डर्स एंड बिल्डर/डेवलपर पे। इस पे जब आ जाएंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो फॉर्म पे आके आपने आना है प्लस वाले इस वाले साइन पे, इस जगह पे आ जाना। यहाँ पे जब आके यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि न्यू प्रोजेक्ट्स है या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। मैं फ़िलहाल न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए आपको करके दिखाऊंगा। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए जो जो सारी चीज़ें हैं वो मैं बताता जाऊंगा। फ़िलहाल ये जो जिस पे स्टार लगा हुआ है ये वाली लाजमी फिल करनी है, ये लाजमी है इस फॉर्म को आगे नेक्स्ट जाने के लिए। तो पहले सबसे यहाँ पे लिखते हैं नाम कोई भी रख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ अली हैदर हाइट्स। ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया। प्रोजेक्ट अगर तो एग्जिस्टिंग है या क्योंकि प्रोजेक्ट हमने करना है न्यू, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा न्यू। और इस जगह पे यस करना है। अगर इस जगह पे आपने नो किया है तो फॉर्म आगे नेक्स्ट से नहीं जाएगा, तो ये यस करना है। और प्रोजेक्ट्स की टाइप कौन सी है, वो आपकी कंस्ट्रक्शन है या डेवलपमेंट है। तो मैं फ़िलहाल इसको डेवलपमेंट कर रहा हूँ। और इसके बाद आपने लोकेशन ऐड करनी है। अब एक चीज़ ये देख लें कि न्यू प्रोजेक्ट की सूरत में ये जो नीचे वाला नेक्स्ट बी है ये हाइड हो गया है, इसको फिल करना ज़रूरी नहीं। अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर इसको इस वाले फॉर्म को फिल करना ज़रूरी होगा। तो अभी हम लोकेशन देखते हैं। इस पर लोकेशन के लिए वही तरीकाकार है जो फॉर्म का पहले कई जगहों पे ये कर चुके हैं, फिर बता देता हूँ कि आपने ये इस पर कर देना है कि टाइप कौन सी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी या आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो भी है उसकी। बाकी वही चीज़ें उसी तरह लिख देनी है जिस तरह इसको पहले भी लिखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है, शॉप है, हाउस है, क्लब है। ये एक सारी चीज़ हमने एक फर्जी तौर पे मैंने फिल करके रख ली है इसको। तो जिसको हम अब करेंगे ओके। तो ये हमारे ये पहले वाले पार्ट के ये तमाम चीज़ें फिल हो गई हैं जिन पे स्टारिक लगा हुआ है, ये लाजमी है फिल होना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अगर आप ये प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट आपका होता है एग्जिस्टिंग कि पहले आपका प्रोजेक्ट मौजूद है, तो फिर ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। टोटल एस्टिमेटेड कास्ट, जो कास्ट हो चुकी है और जो जितने % पीछे काम रह गया है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको कर रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट्स के तौर पे एंट्री कर रहे हैं, तो न्यू प्रोजेक्ट होगा, ये हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट अब दूसरे फॉर्म पे आ जाएंगे। अब इस वाली चीज़ में है कि इन्वेस्टमेंट D3 अगर वो एग्जम्पशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए तो ये भी ज़रूरी नहीं है फिल किया जाए। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फिर वही इसी तरीके से इस जगह पे इन्वेस्ट के लिए करना है, आपने ये क्लिक करना है। आपने इधर इस जगह पे बैंक अकाउंट लिख देना है, बैंक अकाउंट की डिटेल लिखनी है। जो भी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल है वो आप इस जगह पे लिखेंगे। अमाउंट लिखनी है, कितनी अमाउंट है, लिख दिया 80 लाख लिख दिया। और डेट ऑफ डिपॉजिट, ये डिपॉजिट कब कराई थी, यह यहाँ से आप इसको देख के लिख सकते हैं। कहते हैं कि 31 मार्च को की थी, मतलब इस तरह ये एक चीज़ आ जाएगी।
इस तरह जितने भी आप मज़ीद कोई इसमें ऐड करना चाहेंगे इन्वेस्टेड, अगर लैंड इन्वेस्टेड किया है तो वो भी इस तरह करेंगे। उसमें आपने वो चीज़ें लिखनी है कि लैंड है कहाँ से, लैंड का ऑनर, रजिस्ट्रेशन नंबर कौन है, ये सारी चीज़ें फिल करना लाजमी है। जो जो चीज़ें आपने इस प्रोजेक्ट के लिए क्वेश्चन की हैं, अगर ये करते हैं तो ये, अगर आप ऐड करते हैं तो, अगर ऐड नहीं करना तो आप सिंपली नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ये हम सिंपली इसको नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने से इस पे हैं अटैचमेंट्स, ये 5 अटैचमेंट लगी हुई हैं। तो एक्चुअल में आपका प्रोजेक्ट जो परमानेंट पे आएगा ना, इस पे FBR के उस पे लिखने में, तो उसके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, 3 तरह के। एक ट्रांसफ़र डीड ऑफ लैंड, ये लाजमी है इसको अटैच करना। FBR रेट्स लाजमी है, और अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोजेक्ट्स, ये 3 चीज़ें। या ऐड करने का यही तरीका, यहाँ से ऐड करोगे तो आपकी वो लोकेशन होगा, लोकेशन से आप उसको उठा के ये चीज़ें ऐड कर जाएंगे, और जो जो ऐड होती जाएगी ये ऐड का बटन उसमें से क्लिक होता जाएगा। अगर आप बिलफर्ज अभी आपने इतना कर लिया लेकिन आपके पास ये अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनकी स्कैन कापी आपके पास अभी नहीं है, तो आप आपको फिनिश करेंगे तो ये आपको कुछ एरर दे देगा कि ये चीज़ें अभी आपने अटैच करनी है। आपको परमानेंट नहीं करेगा, टेम्परेरी तौर पे आपको रजिस्टर्ड कर लेगा, लेकिन परमानेंट रजिस्टर्ड होने के लिए आपको ये 3 ट्रांसफ़र डीड ऑफ लैंड्स, FBR रेट्स और अप्रूव डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट्स, ये लाजमी है। बाकी 2 ऑप्शनल हैं, अगर वो करना चाहें तो कर दें, अगर नहीं है आपके पास तो ये 3 लाजमी हैं और डेवलपर्स के लिए इसको करने के लिए। तो ये तो एक था आज का, तो इसको बता दिया कि ये टेम्परेरी हम आपका रजिस्टर कर दिया, परमानेंट रजिस्टर नहीं किया, तो इसके लिए इसको हम बाद में अगर जब अटैचमेंट कर देंगे तो इसको परमानेंट भी कर देंगे। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।